हई जादे हाथ के बसनिया से हमनी के बड़ा कवलेस सहतानी जा हमनी के बड़ा कवलेस सहतानी जा गौआ में स्कूल नइखे बड़ा दुखी बानी जा देशा देशी घूमी के पढ़ाई करतानी जा देशा देशी घूमी के पढ़ाई करतानी जा हमनी के हई जा देहात के बसनिया से हमनी के बड़ा कवलेस सहतानी जा हमनी के बड़ा कवलेस सहतानी जा गैया में हॉस्पिटल नइखे बड़ा दुखी बानी जा शहर में जाई के धक्का खात बानी जा शहर में जाई के धक्का खात बानी जा कुआं पीपर बड़ा कुआं खुदाया है वहाँ पीपर है तो कोई आम बात सोच के अचानक मुंह से निकल गया अरे कहाँ जा रहे हो अरे वो कुआं के लगे पीपर वही जगह तनी कुआं पीपर हो गया। पहले यहाँ पर जंगल था जानवर लोग रहते थे यहाँ के लोग रेती में जो कि रेती पर बसा था रेती तो वहीं पर रहते थे इधर आते थे अपन दिनचर्या करते थे शाम को चले जाते थे। ये हमारा गांव नहीं कोनो गांव नहीं। हम यूपी के रहने वाले ग्राम कुआं पीपर पोस्ट रेवती जिला बलिया। कुआं पीपर गांव बलिया जिले का सबसे प्राकृतिक गांव माँ कामनी और बाबा घर भरन की पावन तपोभूमि है। अभी इससे अच्छा गांव कोई नहीं होगा। कुआं पीपर गांव बहुत अच्छा लगता है। बहुत विकसित हुआ मेरा गांव और बहुत तरक्की में है गांव। हमारा गांव बहुत अच्छा बा। ऐसा लोग बा कभी एजा के कभी झंझट कभी खत्म ना होला ऐसा लोग तबा कुआं पीपर में खाली झगड़ा करे याद लो और कोई बातें नहीं। मुझे तो कुआं पीपर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये गांव है शहर से बाहर है लेकिन कुछ फैसिलिटीज इसमें अगर जुड़ जाए तो और भी अच्छा हो जाए। कुआं पीपर गांव में एक फील्ड हो जाए खेलने के लिए बच्चों के लिए और एक हॉस्पिटल। एक दूसरे के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है कोई जलन नहीं है। यहाँ के जनमानस एकदम सीधे साधे हैं। ये गांव तो बहुत अच्छा है लेकिन इसमें एक जिम भी होना चाहिए इस गांव में क्योंकि युवाओं के लिए जिम करना बहुत अच्छा होता है। कुआं पीपर गांव का तो जवाब नहीं है। हमार कुआं पीपर गांव बड़ा फिल्मी है। इनमें एक से एक किरदार बाणे एक से एक बाणे सब मतलब कि गांव के अच्छा लोग बाणे सही बाणे फिल्म शूटिंग भी होला में सहयोग करेले। हाँ ये सब आना जाना सब लगा रहेगा दुखाएगा सूख जाएगा। हमारा कुआं पीपर गांव में हर कास्ट है हर भाइयों जो है एक साथ मिल के रहते हैं। हर जाति का लोग है यहाँ पर कोई किसी से जो है दूषित नहीं है। सब एक साथ खाते हैं बैठ के एक साथ रहते हैं किसी से किसी का कोई टेंशन नहीं है। हमारा गांव इस मामले में स्वाभिमान से जीता है। यदि राजपूत है तो भाई पिछड़े जाति भी जरूरी है ना। परिवार है तो परिवार में दादा दादी नाना नानी मामा फुआ फूफा हर परिवार जब होता है ना घर में तो उसको एक परिवार बोलते हैं। एक मियाँ बीवी है उसके 2 बच्चे हैं वो परिवार नहीं कहलाता है।
परिवार वो कहता है हमको सब है। जुई बदल गई बा केहू के ए काचे सियाताराम ए ना चुप रह बबसवाला तो बोली तो लइको जान तरफ। तो हमारे इस गांव में एक राजभर थे जो रेलवे में नौकरी करते थे अंग्रेजी के जमाने में। उनका नाम था सुचित राजभर। हमें गुलाम नहीं अंग्रेज के वो घड़ी हमें के 20-25 वर्ष के रहने जा। देखो हमारे समय में ना कुआं के पानी पीना है, तालाब के पानी पीना है ना। आज तो फिल्टर का पानी पीते हैं, आरओ के पानी पीते हैं, क्योंकि लाइट पर सोते हैं। पहले लोग बाहर खटिया बिछा के सो जाते थे, मच्छरदानी भी नहीं डालते थे, है ना। लेकिन कोई एक मच्छर भी नहीं आता था, डर नहीं था, किसी के द्वार पर कोई सो जाते थे। अब आज के किसी के द्वार पे एगो कुर्सी नहीं मिलता है, किसी के दरवाजे पे एक चौकी नहीं मिलता है, सब कोई अपना अपना जमीन को घेर ले है, कोना में बैठ जाते हैं। किसी के घर कोई जाए चाहे न जाए। हंसिया चलनी लाते थे, घर घर आटा पिसाता था, उसको चालते थे, पूरा भाईचारा के नाते से भाई द्वार पर आता था, है ना। बर्तन भी जुटाते थे, गांव भर के खटिया चौकी ले आकर अपने दरवाजे पर रखते थे। घर घर का ओढ़ना बिछौना ले आ जाते थे और द्वार पर बिछाते थे। फलाना का तिलक है, फलाना का शादी है। उसमें प्रेम बढ़ता था, भाईचारा रहता था। लेकिन आज रेडीमेड के हो गया है, किसी भाई के द्वार पर कोई नहीं जाता है, दूर से राम राम करता है। प्रेम कम हो गया है। लेकिन पहले जो था तो मस्त जमाना था। आज समय के कोई पूछ हो गई। हमारा नाम मुहूर्त जानते बनी मुहूर्त पासवान। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए या सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ ही है। अगर हेल्थ ही नहीं रहेंगे तो सारी चीज़ें बेकार हैं। ना हम ना पैसे का उपयोग कर पाएंगे, ना ही कुछ चाहे मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना ही अपने माँ बाप की देखभाल कर पाएंगे, ना नौकरी कर पाएंगे। अगर हेल्थ ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे 105 बैठे 105 अरे बहुत आदमी के बहुत आदमी करीब हमारा आंगा। यहाँ के लोग अच्छे हैं और आपस में भाईचारा संबंध अब तो थोड़ा सा कम हो गया। पहले भाईचारा का संबंध ज्यादा था, ये महसूस ही नहीं होता था कि कौन पराया है कौन अपना है। लेकिन आज थोड़ा परेशानी है। ये गांव के करीब 50% युवा बाहर में सर्विस करते हैं। मैं पैदा यहीं हुआ कुआं ग्राम सभा में, अभी भी जिंदगी यहीं बुझाती की लग जाएगी। ऐसा गांव कहीं नहीं मिलेगा। हमार तो नहीं तो 50 वर्ष से ऊपर है। हमारा लगभग 25 साल। 91 का शादी है। जब आए थे तो इधर तो सब मिट्टी का घर था। सब घर तो सबका पका हो गया, रिश्ता कच्चा हो गया है। रिश्ता का कोई वैल्यू नहीं है। पता ना क्या घर का असर पड़ा है। खाना तो ये सब रोटी भात सब यही खाते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं आता है जो मिल बांट के खाते थे। वो आज नहीं मिलता, सब छुपा के खाते हैं। ये मेरा गांव कुआं पीपर मेरा ये जन्मस्थली है, मेरा जन्मभूमि है। हमारे इलाके में न कहीं गलती चोरी बेईमानी रेल मारपीट कोई नहीं होता है। सब लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, अच्छा से सब है। मैं जैन अल्फा हूँ, मेरा नाम अभी सिंह है। दादा परदादा सभी लोग यहीं रहे। यहाँ के गांव समाज सब ठीक ही है। एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। सब हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, कुआं पीपर में अब मन लग गया है, क्योंकि अब कुआं पीपर तो अच्छा लगता है हमको। कुआं पीपर हमारा एक ऐसा गांव है कि जहाँ की सब सुविधा है। कुआं पीपर गांव में हम शुरुआत से ही हैं। यहाँ पे पूरा जीवन में कुआं पीपर में बिताया। पैदाइशी यहाँ यहीं से है। अरे अपना हम लोग को दिनचर्या यही है, खेती किसानी कर रहे हैं, भैंस पोस रहे हैं, दूध रहे हैं, खा रहे हैं, खेती बाड़ी है, जो भी करना है हमको अपने से कर रहे हैं। अब तो पीढ़ी नया हम गृहस्थ उठा छाप हर जोतने वाला आदमी, भैंस चराने वाला आदमी, गाय खिलाने वाला आदमी आज भी गाय खिलाते हैं। मेरे पास
8-10 गायें हैं, उन्हीं को गोरते हैं, खिलाते हैं। थोड़ा समय मिलता है तो बंदर भी चराते हैं। मैं थोड़ा बहुत मेहनत किया, ऐसा फल मिला, भगवान दिए, कुछ मेहनत भी किया। अपने वालों के जो सपने हैं ना, उस सपने को पूरा करना है, यही है अपनी भावनाएं। इसी के लिए अपने कर्म भूमि पर किया जो किया, अब अपने जन्मभूमि पे कुछ करने की है सच्चा है। किस्सा कहते हैं कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होता है, और चुगली करने वाले कभी सफल नहीं होते। एक दिन तो मैं पहले अपनी बताती हूँ बात। मेरे बाबा का नाम था कपिल देव सिंह, मेरे पिताजी का नाम जमुना सिंह। मेरे 4 भाई थे। मन्नत की मांगने से एक बेटी आई, जिसे मेरे पिताजी ने शौक से मेरा नाम गंगा जला रखा। मेरा तो नाम राम जी है। हम 4 भाई हैं, 3 भाई साथ छोड़ दिए, मैं सिर्फ अकेला रह गया। एक मेरी बहन। अभी तो हमारे घर में बहुत लड़कियां हो गई है, लेकिन मैं अपने पीढ़ी में अकेला लड़की थी, और ससुराल के लिए अकेले बहुत थी। सातो बहिना चलली बजरिया, बजरिया में देर भैले मैया। लाल फुलवा बढ़ले बा, पियर का फुलवा बढ़ले बा, लाल फुलवा बढ़ले बा, पियर का फुलवा। अरे अड़हुल पर लाल बा नजरिया, बजरिया में देर भैले मैया। अड़हुल पर पड़ल बा नजरिया, बजरिया में देर भैले। सात बहिना चलली बजरिया, बजरिया में देर भैले मैया। सात बहिना चलली बजरिया, बजरिया में देर भैले। लाल चुनरी बढ़ले बा, पियर का चुनरी बढ़ले बा, लाल चुनरी बढ़ले बा, पियर का चुनरी। अरे लहंगा पर पड़ल बा नजरिया, बजरिया में देर भैले मैया। लहंगा पर पड़ल बा नजरिया, बजरिया में देर भैले। पीपर में अब वो कहानी बता दूं।